Now children, today let's start with chapter number 8, light, shadow and reflection. So in this chapter, I will tell you about light, shadow and reflection. So here light is a form of energy. Here different sources of light has been given. Fuel like coal, natural gas and petroleum. They are the remains of plants and living organism, and we are dependent upon light for food, oxygen and fuel. Let's study about the sources. What are the sources of light? ऑब्जेक्ट जो एमिट करता है लाइट को उसको हम सोर्सेज कहते हैं. बेसिकली वी हैव टू सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. सो नेचुरल सोर्सेज, सन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है. इट इज वेरी ब्राइट सोर्स एंड इवन 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. It gives us sufficient light to make day bright and warm for us on the earth. Stars provide small amount of light at night as they are billions kilometer away. Right? Glowworm. The glowworm are freely another source of natural light. और डार्कनेस जैसे ग्लोवर्म होते हैं ना, वो लाइट एमिट करते हैं, वो भी एक नेचुरल सोर्स है. आपने देखा वो जुनू जैसे हम कहते हैं जो रात में घूमते हैं. राइट? देन वी हैव मैन मेड. सम ऑफ द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर मेंशन अहेड. राइट? ठीक है. लेट्स स्टडी अबाउट द मैन मेड सोर्सेज. So like we have candle, oil, lamps, bulb, CFLs, LEDs. Right? These all are the man-made sources. हम artificial sources भी कहते हैं. Next we have luminous and non-luminous object. Object that emit lights, they are known as luminous object. That do not emit light, they are known as non-luminous object. Right? So object मैंने बताया जो अपनी light emit करता है luminous, जो light emit नहीं करते हैं but they are visible by the reflection of some other luminous object, they are called non-luminous object. Like we have car, clouds, moon, they all are luminous object. Now classification of luminous object. We have classified into three types: transparent, translucent and object. What is transparent? Material जो allow करता है electricity to pass through it. ठीक है, जो allow करता है electricity to pass through them, इसे हम transparent object कहते हैं. इसका एक optical medium होता है, जैसे glass हो गया, water हो गया, air. What are these? These are the example of transparent object. Then we have translucent, जो कुछ only some amount of light को pass करवाता है. Right? Like we have frosted glass, greased paper, butter paper. Right? Opaque object क्या होता है? जो बिल्कुल भी light pass नहीं करवाता, जैसे wood हो गया, metal हो गया. Right? Stones, bricks, these all are the opaque object. Right? So we can say there is a vast difference between all the three types of object, whether it is transparent, translucent and your opaque. जो ट्रांसपेरेंट है वो लेस डेंसर होता है. ठीक है, लाइट पास करती है. ट्रांसल्यूसेंट डेंसर होते हैं, लेकिन कुछ सन ही लाइट पास कर पाती है. देन वी हैव टू ऑब्जर्व द पैसेज एक्टिविटी थ्रू ट्रांस. आपको उसमें बताना है कि कौन सा ट्रांस, आप खुद चेक कर सकते हैं विद द हेल्प जो मैंने आपको अभी इसके प्रॉपर्टीज बताई है उसके थ्रू. नाउ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रे क्या होता है? एक नैरो बीम ऑफ लाइट, उसको हम रे कहते हैं. लाइक दिस इज अ नैरो बीम ऑफ लाइट, इसको हम रे कहते हैं. ठीक है, जो स्ट्रेटली मूव करती है इन डायरेक्शन द रेज मूविंग. बीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ लाइट जो एक स्ट्रक्चर मैनर में मूव करती है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं. बीम वी हैव क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड्स: पैरेलल बीम, योर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल, इस तरीके की बीम को पैरेलल कहते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चलती है. राइट? दिस इज कन्वर्जेंट. ये क्या कर रही है? कन्वर्स कर रही है. ठीक है, तो ये क्या है? एक मीटिंग पॉइंट से वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. देन वी हैव डाइवर्जेंट व्हेन रेज ओपन. ये बाहर की तरफ जब खुलती है, देखो ये अंदर, ये आगे मिल रही है, ये बाहर खुल रही है. ठीक है, सर डाइवर्जेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. सो इन होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, पर्पस टू डिस्कवर हाउ लाइट ट्रेवल. यहाँ पे एक्टिविटी दी है, क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको और प्रोसीजर क्या होगा. यहाँ पे प्रोसीजर भी दिया हुआ है. सो यू कैन सी हेयर फॉर ईच इंडेक्स कार्ड वी यूज रूलर टू ड्रॉ लाइन कनेक्टिंग अपोजिट कॉर्नर ऑफ द कार्ड. ठीक है, और आप पंच करोगे होल और उसमें से आप देख सकते हो कि क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है या नहीं. Now speed of light. A beam of light travel at the speed of 1,86,000 per second or 3 lakh kilometer, which is equal to the several times the distance around the earth in just 1 second. SI unit क्या है स्टेट की?
meter per second. What is the SI unit? That is meter per second. Then we have shadow. So an opaque object when placed in a path of light blocks its passage and forms a dark area on the screen. जो उसके पीछे प्लेस्ड होती है, आप देखेंगे शेडो हमेशा बैक साइड बनती या फ्रंट में बनती. लाइट कैंडल इन अ डार्क रूम एंड लाइट फ्रॉम द कैंडल इल्यूमिनेट्स रूम एज इट फेल्स ऑन द फ्लोर, या फिर वॉल पे दिखाई देगी. ठीक है, तो डार्क पैचेस जो होते हैं वो आपको रिजेंबल करता है ऑब्जेक्ट की क्या है वो शेड. देन वी हैव एक्लिप्स. इट इज एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, राइट, जो अकर करती है व्हेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज टेम्परली ऑब्स्क्योर ईदर बाय पासिंग अनदर बॉडी or by having another body pass between its rear. So we can say that the earth and the moon, they are non-luminous and opaque, but sun is luminous and a source of light. ठीक है, और जो अर्थ है और मून है वो किसकी शेडो कास्ट करते हैं? लाइट ऑफ द सन. और उससे क्या होता है? आपका एक्लिप्स होता है. Basically there are two types of eclipse. I have told you also, solar eclipse and lunar eclipse. So if we talk about solar eclipse, जब आपका मून सन और अर्थ के बीच में होता है, तो while rotating when the moon comes in between sun and earth, इसको सोलर एक्लिप्स कहते हैं. और जब टोटल एक्लिप्स होता है, जो अर्थ है वो एक रिंग ऑफ लाइट फॉर्म करते हैं अराउंड द मून. वो जो किसका पार्ट है? सन का, एंड इट डज नॉट कवर मून. लूनर एक्लिप्स जब आपका अर्थ सन और मून के बीच में होता है, तो कौन सा एक्लिप्स होता है? लूनर एक्लिप्स, राइट. नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा. लेट्स स्टडी अबाउट पिन होल कैमरा विच इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. It consists of rectangular light proof box with very small hole. देखो बहुत छोटा सा होल होता है इसके मिडल में, right? On one face and shutter arrangement to open the close hole. Photographic plate is usually placed on the opposite side. जो आपकी photographic plate होगी ना, वो हमेशा आप देखेंगे opposite side पे रखी जाएगी, right? So we can say the sharpness and the size of the object can be alerted by adjusting the distance of object from the hole. A smaller the hole, the sharper the image, right? जितना छोटा होल होगा उतनी शार्पर आपको इमेज दिखाई देगी. प्रिंसिपल क्या है? विद द पिन होल कैमरा लाइट इज पास थ्रू वेरी स्मॉल होल, जैसे वन मेड बाय नीडल, सो द इमेज इज फॉर्म डाउन द फिल्म. आप देखेंगे कि जो इमेज है वो आपको हमेशा जिस पे फिल्म पे फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, द लाइट रिफ्लेक्टेड स्कैटर्ड वेरियस डिस्टेंसेस एंड यू कैन टेक द बॉक्स. नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द प्रोसेस ऑफ जब लाइट बाउंस बैक करती है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्शन. विद द स्मूथ सर्फेस रिफ्लेक्टेड लाइट इज मच बेटर. रफ सर्फेस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट वेल. Image and shadow. An image formed in a mirror is very different from shadow of an object we see on the screen. Let us compare and find out the difference between two. ठीक है, आपको एक डिफरेंस देना है दोनों के बीच में. What is image and what is shadow? So image क्या है? An image by a plane mirror is formed due to reflection of light. और ये किसकी वजह से होती है? शेडो, जो आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट की जो लाइट्स ब्लॉक हो जाती है. The size of image is same as size of object. The size of shadow changes. जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट या पोजीशन चेंज होगी तो शेडो का साइज भी चेंज होता रहेगा. We can see color of the object. Shadows are always black regardless of the color. It shows detail of the object or it shows outline or shape of the object. ठीक है, outline और shape को बताता है. Here the activity is given how to demonstrate reflection of light through a show box. Right? So you can do it one time at home. Here the conclusion is also given. Right? Right, this was all about in this chapter. Hope you understood. Now let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.